बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट व्यू में आपको खुशामदीद। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार। आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडर फवाद चौधरी को दो मरतबा दो मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ताहिर महमूद ने फवाद चौधरी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने शाम 6 बजे महफूज फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और पुलिस को हुक्म दिया कि पीर के रोज फवाद चौधरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। कबलजी इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब पुलिस ने फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में समाअत हुई जिसमें फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया। लेकिन अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि फवाद चौधरी ने आज भी वही अपने जुमले, वही रिमार्क्स दिए हैं और वही अल्फाज दोहराए हैं जो उन्होंने माजी में कहे और जिसकी बुनियाद पर यह मुकदमा बनाया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि मुंशी वाले बयान पे अभी तक कायम हूं। अदालत में जब फवाद चौधरी को पेश किया गया तो उनका मजीद कहना था कि अगर आजादी इजहार राय मेरा हक नहीं तो इसका मतलब है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। मैं अपने मुंशी वाले बयान पर कायम हूं और पूरी दुनिया में ताकतवर लोग समझते हैं कि उन पर तनकीद करना रियासत से गद्दारी है। एक तरफ तौहीन अदालत का नोटिस, फिर गद्दारी की एफआईआर हुई। अगर आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ऐसा ओहदा न लें। पुलिस के फैसले के खिलाफ सेशन जज के सामने अपील दायर करते हुए इस्तदा की थी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा का फैसला कलअदम करार देकर फवाद चौधरी का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि हमने फोटोग्रामेट्री टेस्ट और रिकवरीज करनी है। अमली तौर पर हमें 1 दिन का रिमांड मिला था जिसकी वजह से तफ्तीश मुकम्मल न हो सकी। अदालत ने पुलिस की अपील मंजूर करते हुए फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड के लिए दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का हुक्म दिया, जिसमें फवाद चौधरी मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा 3:15 बजे जो हैं वो पेश हुए। लेकिन जो दिलचस्प चीज इस सारे मरहले में सामने आई वो इस्तफसार था जज की जानिब से कि फवाद चौधरी को जब अदालत में पेश किया जाता है तो इनके ऊपर कपड़ा कौन डालता है और काला कपड़ा क्यों डाल के पेश किया जाता है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वहां पे साबिक एमएनए, साबिक वुज़रा वहां पे मौजूद थे, वो भी इस बात पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे कि फवाद चौधरी कोई दहशतगर्द नहीं है, फवाद चौधरी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और फिर उनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक क्यों किया जाता है। जब अदालत ने इसको इस्तफसार किया और पूछा कि फवाद चौधरी पर कपड़ा डालने का हुक्म किसने दिया, तो जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने कहा कि मैं तो अभी तक यहाँ खड़ा हूं, मुझे नहीं मालूम कि किसने दिया। और फिर ये पूछा गया कि आखिर कौन ऐसा ताकतवर शख्स है जो कि फवाद चौधरी का चेहरा नहीं दिखाना चाहता। और एक और चीज आज सामने आई, जब फवाद चौधरी अदालत में पेश हुए तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाने की कोशिश की जिसको बनाने से रोक दिया गया। बहुत आम डेवलपमेंट आज जो है वो सामने आई है, चूंकि फवाद चौधरी के हवाले से सारा दिन इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में हसल रही। और जो दिलचस्प चीज थी वो ये थी कि इससे कबल मुताद्दिद जो सियासी पेशियां होती हैं या सियासी नौयत के मुकदमात होते हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो हमने देखा वो शायद इस तरह के इंतजामात नहीं होते हैं जिस तरह से आज फवाद चौधरी की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस थी, वहां पे एफसी मौजूद थी और जिस तरह से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की गई, ये इसकी मिसाल भी माजी में नहीं मिलती। लेकिन अब देखना यह है कि फवाद चौधरी का जो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड है उसके बाद जब सोमवार को उनको अदालत में पेश किया जाएगा तो उसके बाद उनके बारे में क्या फैसला आता है। लेकिन जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जिस तरह माजी में आजम खान स्वाति के हवाले से बहुत सारे ऐसे मुकदमात बनाए गए और पाकिस्तान भर में एक ही जो उनके ऊपर एलिगेशन था उसके ऊपर मुकदमात बनाए गए थे, तो इस तरह की तैयारी की जाती है, जा रही है कि कहीं ना कहीं फवाद चौधरी को भी इसी तरह अदालती मामलात में उलझा कर रखा जाए और पाकिस्तान भर में उनके ऊपर मुकदमात कायम किए जाएं। इसके साथ साथ जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा आज वतन पहुंची हैं, वापस लाहौर में उनका इस्तकबाल किया गया। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के सर पर सोने का ताज रखा गया, एक नून लीग के वर्कर की जानिब से उनको ताज पहनाया गया और उसके बाद
उन्होंने एक जलसा आम यानी इस्तेकबालिया से भी खिताब किया, लेकिन वो जो प्रोग्राम था वो बदनज़मी का शिकार हुआ और जिसमें पर शदीद तनकीद जो है वो अभी तक जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाली और बहुत ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करने वाली अज़मा बुखारी जो हैं वो भी चुप न रह सकी और उन्होंने इस प्रोग्राम को बदतरीन प्रोग्राम करार दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लाहौर डिवीजन की जो क़यादत है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि इस तरह भी क्या प्रोग्रामात किए जाते हैं। अज़मा बुखारी ने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। अज़मा 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 पंजाब की तर्जमान है, मगर आप भी स्टेज पे नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मैसेज बहुत है, रश बहुत है। और वैसे अफसोस की बात है कि लाहौर तंजीम ने इतना पैथेटिक प्रोग्राम बनाया है। इतना बड़ा प्रोग्राम था, मरियम साहिबा आ रही थी और ये होना चाहिए था, कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है, इनको प्रोग्राम ही करना नहीं आया। ऐसे प्रोग्राम करते हुए लाहौर का प्रोग्राम नहीं था, ये पंजाब का प्रोग्राम। इतनी बदनज़मी देखने को नजर आई है, जहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं और भगदड़ मौजूद है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इमरान खान के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की हमायत में मैदान में आगे हैं। जो इमरान खान ने एक बयान दिया था आज से 2 रोज कबल के उनको आसिफ अली जरदारी एक प्लान सी के तहत जो है वो रास्ते से हटाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने किसी दहशतगर्द तंजीम का जिक्र भी किया था और कहा था कि उनके पास ये इतलात हैं कि आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं और वो इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, जिसकी तरदीद की गई आसिफ अली जरदारी की जानिब से, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी आसिफ अली जरदारी साहब को डिफेंड करने के लिए मैदान में आगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बयानात जो हैं ये मन गढ़ंत हैं और इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक शख्स को जो कि इस वक्त पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है और वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी है, उसको इन बातों का इदराक होना चाहिए। वो हर रोज एक नया ख्वाब देखते हैं और उसकी फिर मन गढ़ंत तशरीहात करते हैं और फिर मंसूब कर देते हैं। प्लान ए कभी उसका जिक्र किया जाता है, कभी प्लान बी का जिक्र किया जाता है, हालांकि कोई प्लान है ही नहीं। और आसिफ अली जरदारी जैसे सीजन पॉलिटिशियन के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना वो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुनासिब नहीं समझते, कोई सियासी अच्छी रवश है और इससे पाकिस्तान जो है वो मजीद खलफशार का शिकार होगा। इमरान खान को बात करने से पहले एक दफा जरूर सोचना चाहिए कि उनके इल्जामात से पाकिस्तान को क्या नुकसान होता है। कबल अज़ी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी इमरान खान के बयान के बाद एक रद्द अमल सामने आया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान के इस बयान के बाद अगर मुझे या मेरी फैमिली को या आसिफ अली जरदारी साहब को नुकसान होता है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो फिर इसका भरपूर इंतकाम लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो उनका किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना वो ये समझते हैं कि वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इमरान खान का ये बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और इसके नतीजे में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन को, आसिफ अली जरदारी साहब को या बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर इमरान खान को इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज साहिबा का आज लाहौर में पहुंचने के बाद जो कारकुनान से खिताब था उसमें उनका ये कहना था कि इमरान खान जो है वो मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। इमरान खान को उनकी जितनी जिंदगी बकाया है वो इस ऐसे ही रोते हुए गुजरेगी और कोई इंतकामी सियासी कार्रवाई इंतकामी तौर पर नहीं हो रही। इमरान खान ने जो बोया था वही वो काट रहे हैं और उनका ये जो रोना धोना है ये इसी तरह मजीद चलता रहेगा। मरियम नवाज ने कंटिन्यू करते हुए कहा कि उनके वालिद जो हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको 3 बार इक़्तिदार से हटाया गया और इक़्तिदार से हटाने के बावजूद वो आज पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं और आवाम की मोहब्बत में जल्द मियां साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। सबसे जो काबिल जिक्र बात है वो ये है कि एक तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुज़िश्ता कुछ दिनों से तैयारी में मसरूफ नजर आ रही थी पंजाब में कि मरियम नवाज साहिबा जब वापस आएंगी तो उनको जो क्राउड एक्सपेक्ट कर रही थी वो आज क्राउड नहीं निकला और जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ वफाकी वुज़रा ने भी इस बात की तस्दीक की है। मरियम नवाज साहिबा की वापसी के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक क्राउड एक्सपेक्ट कर रही थी वो क्राउड आज लाहौर में न निकल सका और प्रोग्राम जो था वो भी मिसमैनेजमेंट का शिकार हो गया और कुछ वफाकी वुज़रा की जानिब से
नाम न जाहिर करने की शर्त पे ये कहा गया कि चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, चूंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, चूंकि वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त क्राइसिस में है और क्राइसिस से निपट रही है, इसलिए आवाम को कायल करना और फिर इस्तकबाल करवाना मरियम नवाज साहिबा का ये वाकई एक मुश्किल जो है वो चैलेंज था उनके लिए। लेकिन इसके बावजूद जो आवाम निकले हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मोहब्बत करते हैं, वो मरियम नवाज साहिबा को अपना लीडर मानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज का जो प्रोग्राम था वो फ्लॉप हुआ, और जिस तरह से इसकी तशहीर की गई, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि लाहौर में जितने बड़े बड़े पंपलेट लगाए गए थे, जितने पैनाफ्लेक्स लगाए गए थे, जो ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई थी, और जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी टीम को एक्टिवेट किया हुआ था, उसको अगर आप कंपेयर करें कि जो एक्सपेक्टेड क्राउड था वो शायद लाखों में होना चाहिए था, लेकिन बहुत कम तादाद में लोग आज मरियम नवाज साहिबा को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। अगरचे एयरपोर्ट के ऊपर जो मनाजर थे उसमें लोगों की तादाद ज्यादा नजर आती है, लेकिन किसी एक ऐसी प्रीमिसेस के अंदर और जलसा गाह में पहुंचना वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। प्रीमिसेस के अंदर थोड़े लोगों को आप ज्यादा भी दिखा सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर है मरियम नवाज साहिबा, तो इतने तो आप कह सकते हैं कि जितने लोग मरियम नवाज साहिबा को रिसीव करने के लिए आए, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इससे तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मरियम नवाज साहिबा जब वापस आएंगी तो एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो उनका मुंतजिर होगा, लेकिन ऐसा न हो सका। आज तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 51 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।